हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 फरवरी, दिन सोमवार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज पीएम मोदी सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का देंगे जवाब। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को जारी किया व्हिप। और प्रधानमंत्री ने कल असम राज्य का दौरा किया, यहाँ माँ कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास किया। काशी और महाकाल कॉरिडोर की तरह इसको विकसित किया जाएगा। 498 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और वहीं टोटल प्रधानमंत्री ने अपने असम दौरे के दौरान 11,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की नींव रखी और बोले कि हम विकास की नीति पर काम करते हैं। इससे एक दिन पहले आपको पता होगा उड़ीसा का दौरा किया, उस दौरान भी 60,000 करोड़ के लगभग योजनाओं का उद्घाटन किया था। और इसके साथ ही पीएम मोदी के कार्यक्रमों पर एक और अपडेट आ रहा। कल मंगलवार को NIT गोवा के स्थायी परिसर का भी उद्घाटन करेंगे मोदी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की सहायता से पूरा हुआ निर्माण। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। नकल पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार आज लोकसभा में पेश करेगी बिल। और इस बिल में कुछ नए नियम कानून कायदे होंगे। अब भर्ती परीक्षाओं के पेपर में लीक शामिल लोगों को 10 साल तक की जेल और कम से कम 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। युवाओं के भविष्य से छेड़छाड़ करने वाले लोगों के लिए ये वाकई में अच्छा बिल ला रही है सरकार। और वहीं आपको पता होगा दोस्तों, कल विश्व कैंसर दिवस था। इस मौके पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि दुनिया में हर 5वें व्यक्ति को कैंसर है। इलाज पर पर्याप्त खर्च नहीं हो पाने की वजह से मौतें भी काफी ज्यादा होती हैं। और रिपोर्ट कहती है कि साल 2050 तक गरीब देशों में कैंसर की वजह से मौतों की संख्या दुगनी हो जाएगी। WHO की इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के आधार पर ये नतीजे सामने आए हैं 115 देशों के सर्वे में। और वहीं भारतीय लोगों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। मधुमेह और दिल से संबंधित गंभीर बीमारियों के मरीजों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। 39 तरह की दवाओं के दाम तय कर दिए हैं। इन दवाओं में डायबिटीज, दर्द निवारक, बुखार, हृदय और जोड़ों के दर्द की दवाइयां शामिल हैं। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय की तरफ से दी गई शक्तियों का उपयोग करके इन दवाओं का खुदरा मूल्य तय किया गया। अब MRP से ज्यादा नहीं बेच पाएंगी ये कंपनी वाले इन दवाओं को, जो सरकार ने रेट डिसाइड की है। तो राहत की बात यह है कि इससे लोगों को इन बड़ी बड़ी बीमारियों की दवाइयां सस्ती मिल पाएगी। और वहीं पीएम ने जब असम राज्य का दौरा किया, इस दौरान रैली में एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जीरो बिल करने की योजना बना रही है। पीएम बोले कि बीते 10 सालों में हमने हर घर तक बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया और अब सरकार का ये प्लान है कि बिजली का बिल भी जीरो कर दिया जाए। और हाल ही में आपको पता होगा, इसके लिए प्रधानमंत्री ने घोषणा भी की थी और बजट में भी अनाउंसमेंट किया था कि देश में 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। और इसी के मकसद से सरकार उनका बिजली बिल जीरो करने के प्रस्ताव पर आगे योजना लेकर आ रही है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 12 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और घर की छत पर सोलर यूनिट लगाने वाले परिवारों को बजट में भी बड़ी राहत दी है। सरकार ने कहा था कि 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिल सकेगी और इससे उन्हें सालाना 18,000 रुपए तक की बचत भी होगी। तो इस योजना को भी जल्दी सरकार शुरू करने के लिए नया फ्रेमवर्क तैयार करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी घोषणा की थी। वैसे अभी अगर आप छत पर सोलर पैनल लगाते हो तो 60% तक सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। हालांकि अभी ये सब्सिडी 40% ही मिल रही है। सरकार का कहना है कि इसे बढ़ाकर 60% किया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। RBI के प्रतिबंधों के बाद अब केट ने भी व्यापारियों को सलाह दी है कि पेटीएम के बजाय दूसरे पेमेंट प्लेटफॉर्म यूज करें। हाल ही में आपको पता होगा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर RBI ने प्रतिबंध लगाया। 29 फरवरी से तो इसकी कई सर्विस बंद भी हो जाएगी। तो केट यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जो व्यापारियों का संगठन है, उसकी तरफ से सभी व्यापारी, विक्रेता, होलसेलर, रिटेलर को ये सुझाव दिए गए कि पेटीएम के बजाय आप दूसरे प्लेटफॉर्म यूज करें। यहाँ तक की रिपोर्ट तो ये भी सामने आ रही दोस्तों की देश में सब्जी वालों से लेकर ढाबों तक लोगों ने पेटीएम से पेमेंट लेना ही छोड़ दिया। अब नया तरीका अपना रहे हैं व्यापारी संगठन। इस खबर के सामने आने के बाद दिन ब दिन पेटीएम का स्टॉक भी गिरता जा रहा। और इतनी बड़ी गिरावट को देखते हुए BSE ने भी एक अहम बदलाव किया, 10% घटाई डेली लिमिट भी। और खबर है कि पेटीएम पर अब ED की जांच भी बैठ सकती है। कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग के पर्सपेक्टिव से भी जांच बिठाई जा सकती है। बहरहाल देखते हैं आगे जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बता दूंगा। चलिए अगली खबर देखिए। भारत के लिए एक और शानदार खबर आ रही है। गगनयान से पहले वुमन रोबोट व्योम मित्रा अंतरिक्ष में जाएगी। जुलाई 2024 के बाद इसे भेजा जाएगा।
जाएगा। इसरो इसकी तैयारियां कर रहा और गगनयान को साल 2025 में उड़ान भरेगा, जिसमें भारत से अंतरिक्ष यात्री भी अंतरिक्ष में जाएंगे। इसरो ने ह्यूमनॉइड वुमन रोबोट व्योममित्रा का परीक्षण भी सफल कर लिया है। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, हमारे देश के व्यापारी मुकेश अंबानी दुनिया के दूसरे सबसे पावरफुल सीईओ बन चुके हैं। एलोन मस्क और सुंदर पिचाई को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी को ये सेकंड टॉप सीईओ की पोजीशन मिली है और ये भारत के सबसे नंबर 1 पावरफुल सीईओ भी बन चुके हैं। चलिए अगली खबर देखिए। ब्रिटिश सांसद बोले कि बीबीसी की राम मंदिर कवरेज एक तरफा थी। उन्होंने कहा कि सिर्फ मस्जिद गिराने का मुद्दा उठाया बीबीसी ने, वो भूल गए कि यहाँ 2000 साल तक मंदिर भी था। जी हाँ, भारत के अयोध्या में बना राम मंदिर दुनिया भर के लिए चर्चा का विषय बन चुका है और ब्रिटेन के सांसद भी अब इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। बड़ी खबर देखिए, पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान पर लॉ पैनल ने सुझाव दिया है कि जब तक नुकसान की वसूली न हो तब तक दंगाई को जमानत न दी जाए। जी हाँ, ये क्या है नया आदेश, समझिए जरा। कई बार होता ना, कई जगहों पर आंदोलन हो रहा, कोई हड़ताल हो रही, तो लोग बाग रेल की पटरियां तोड़ दिए, रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ कर दिया, पब्लिक प्लेस में रोड बस स्टैंड पर तोड़फोड़ कर दी। तो पब्लिक प्रॉपर्टी को जो नुकसान पहुंचाएगा ना अब, तो उन दंगाइयों को उस प्रॉपर्टी के नुकसान का पूरा हर्जाना भरना होगा, तब तक उन्हें जमानत भी नहीं मिलेगी। ये हमारे देश के लॉ पैनल की तरफ से सुझाव दिया गया है। और वहीं दोस्तों एक निर्दयता भरी खबर देखिए आप। मध्य प्रदेश के मंदसौर की यह घटना है जहां 100 साल के बुजुर्ग को पलंग समेत बेघर कर दिया गया, मतलब अपने ही घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि इन्होंने मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए का लोन लिया था, जबकि कंपनी ने पहले ही 70,000 रुपए तो कम दिए थे। 20,000 रुपए बीमा और 50,000 रुपए अन्य खर्च के नाम पर पहले ही काट लिए और ये बाकी बचा 2,70,000 रुपए का लोन समय पर नहीं चुकाने के चलते अब इनके घर को नीलाम करने के लिए आ गए हैं एक लोन कंपनी के कर्मचारी। इनका कहना कि 70,000 रुपए की तो किस्तें भरी, लेकिन कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया, उसके बाद तबीयत खराब थी, बेटियों की शादी कराई तो लोन की किस्तें नहीं भर पाए। तो लोन कर्मचारियों की निर्दयता ये देखिए आपकी, घर वालों को पूरा घर से बाहर निकाल दिया, उनके सामान भी ये देख सकते तस्वीरें आप। बैंक कर्मचारी आए और सामान भी घर से बाहर रख दिए और घर वालों को पूरा रोड पर सड़क पर रख दिया। ये रियलिटी है दोस्तों बैंक कर्मचारियों की। और इसीलिए हमेशा जीवन में इस बात का ध्यान रखें कि जब तक बहुत जरूरी ना हो कभी भूल कर भी लोन नहीं लेना चाहिए, और ले तो भी इतना ही ले जितनी हमारी तनख्वाह सैलरी है उससे हम कुछ किस्त चुका सकें। बचत में भी पैसे रहने चाहिए, क्योंकि बैंक लोन वाले किसी के सगे नहीं होते हैं। ये रियलिटी है। वो अगर लोन चुकाएंगे, नोटिस देते जा रहे, नहीं मान रहे, घर से बाहर निकाल देंगे सीधा, और इनका कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि लोन करवाते समय ये ऐसे डॉक्यूमेंट पर साइन करवाते हमसे कि हाथ बांध कर लोन देते पूरा, समझ रहे हो ना। चलिए अगली खबर देखिए आप। उत्तराखंड में यूसीसी पर कैबिनेट की मोहर लग चुकी है। 6 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा यूसीसी का ड्राफ्ट। हालांकि विपक्ष ने इस ड्राफ्ट पर कड़ी आपत्ति भी जताई है यूसीसी के नए नियमों को लेकर, लेकिन उसके बावजूद यूसीसी ड्राफ्ट पर उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट सरकार की मोहर लग चुकी है। अब 6 फरवरी को विधानसभा से पास होने के बाद ये पूरी तरह से कानून बनकर उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। इस यूसीसी में क्या क्या प्रावधान है, एक ही तरीके से शादी होगी, एक ही तरीके से तलाक होगा, फिर चाहे हिंदू मुस्लिम हो, बहु विवाह पर रोक लगेगी, लड़कियों का भी प्रॉपर्टी में हिस्सा होगा। इस समेत इस यूसीसी कानून में लगभग 10 ऐसे बड़े बदलाव और नए नियम है जो लागू हो जाएंगे। वैसे केंद्र सरकार यूसीसी को देश भर में लागू करने का प्लान कर रही है। तो इस कानून के बारे में विस्तृत जानकारी वाला वीडियो अभी एक दिन पहले मैंने डीएलएस न्यूज पर डाला था, अगर आपने नहीं देखा तो इसे जरूर देख लीजिएगा। पति पत्नी, लड़का लड़की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, दोस्त, लिव इन रिलेशनशिप, प्रॉपर्टी समेत 10 बड़े बदलाव नए नियम जो है यूसीसी के तहत लागू होने जा रहे हैं, समझ रहे हो। तो मैं हाईली रिकमेंडेड करना चाहूंगा, इस वीडियो को जरूर देखिएगा आप आज की ये खबरें समाप्त होने के बाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले कि अगर बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ हो जाएंगे, कतई नहीं जाऊंगा। आतिशी को क्राइम ब्रांच का नोटिस भी भेजा गया, 5 जनवरी तक जवाब मांगा गया आज। इधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी कहना है कि भगत सिंह, उत्तम सिंह जैसे शहीदों को भारत रत्न देंगे तो इस अवार्ड का ही सम्मान बढ़ेगा। हाल ही में जो लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न का सम्मान दिया, तो उसके बाद देश में काफी सियासत चर्चा का मुद्दा बन गया यह सम्मान। आडवाणी को भारत रत्न के ऐलान पर ओवैसी भी भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये तो पुरस्कार का अपमान है, कई मुस्लिम भी इसका विरोध कर रहे हैं। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए। पान मसाला और तंबाकू को लेकर नियम बदल चुका है, 1 अप्रैल से लगेगा 1 लाख का जुर्माना।
दरअसल पान मसाला, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट बनाने वाली कंपनियों को बड़ा झटका लगेगा। अगर उन्होंने ये काम नहीं किया तो 1 लाख की पेनल्टी लगेगी। जीएसटी विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि सभी पान मसाला, तंबाकू बनाने वाली कंपनियों को पैकिंग मशीनों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, वरना सभी तंबाकू उत्पाद निर्माता कंपनियों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा 1 अप्रैल के बाद। प्रत्येक मशीनरी पर यह जुर्माना लगेगा, है ना। और चलिए खबर है दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 21वां दिन कुछ यूँ रहा। राहुल ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा, बोले कि बीजेपी फैसले लेने चाहिए थे, जैसे किसान भाई लोगों को राहत मिलने वाले, जैसे चाहे किसान सम्मान निधि योजना की राशि बढ़ा देते, और इसके अलावा सबसे जरूरी कि हमारे देश के युवाओं के रोजगार वगैरह के लिए भी उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके, इसके लिए भी कोई बड़ी घोषणा करनी चाहिए थी या कोई नई योजना लानी चाहिए थी। साथ ही देश के आम लोगों को महंगाई से राहत मिल सके, ऐसी भी कुछ बड़ी घोषणाएं करनी चाहिए थी बजट में, जैसे पेट्रोल डीजल में महंगाई से राहत मिले। ये मेरी ओपिनियन और मेरे बताया था ना कि यूएई में भव्य बीएपीएस हिंदू मंदिर का निर्माण किया जा रहा। संयुक्त अरब अमीरात में 700 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 5.5 हेक्टेयर में ये मंदिर बन रहा और इसका उद्घाटन भी इसी महीने होने जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को अबू धाबी का दौरा करेंगे और ये महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। ये दुनिया में पहली बार किसी मुस्लिम देश में इतना भव्य हिंदू मंदिर बन रहा है। अमेजिंग, राइट। और निवेशकों के लिए अपडेट है, सावरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में निवेश का मौका। इसका अगला चरण 12 फरवरी से 16 फरवरी तक ओपन होगा, तब तक आप पैसा निवेश कर पाएंगे। इस योजना से जुड़ी खास बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग भी डीएलएस न्यूज पर मैंने एक सेपरेट वीडियो डाल दिया है, तो आप देख लीजिएगा इस वीडियो को अगर आप इंटरेस्टेड है तो। सावरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, जिसमें आप 24 कैरेट 99.9% शुद्ध सोने में निवेश कर सकते हैं, डिजिटली यानी कि ऑनलाइन भी और ऑफलाइन तरीके से भी आप निवेश कर सकते हैं, और इस पर आपको 2.5% सालाना ब्याज भी मिलता है। वहीं निवेश की बात हो रही तो कुछ और अपडेट्स बता दूं आपको फटाफट से मार्केट से। देखिए दोस्तों, जेएसएफबी समेत 3 आईपीओ में निवेश का मौका 7 से 9 फरवरी के बीच अप्लाई कर सकेंगे। रिटेल निवेशकों के लिए 35% हिस्सा रिजर्व भी रखा जाएगा। अब ये तीनों आईपीओ से जुड़ी कुछ खास तारीखें भी देख लीजिए आप स्क्रीन पर। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, राशि पेरिफेरल्स लिमिटेड और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ ओपन होने जा रहा। 7 से 9 फरवरी क्लोजिंग डेट रहेगी। और स्टॉक मार्केट से जुड़े भी कुछ रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि फोर्स मोटर कंपनी अगले 3-4 साल में 2000 करोड़ का निवेश करेगी। पिछले 1 साल में ये कंपनी अपने स्टॉक इन्वेस्टर्स को 163% का रिटर्न दे चुकी है, तो निवेश करने वालों के लिए ये भी एक अच्छा पोर्टफोलियो हो सकता है। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा, ये सिर्फ मार्केट एनालिसिस्ट का अनुमान है। अडानी सोलर एनर्जी को लेकर भी मार्केट एक्सपर्ट का कहना कि 1800 के पार जाएगा ये स्टॉक का प्राइस। एक्सपर्ट बोले कि खरीदो मुनाफा होगा, तो आप इसे भी रिव्यू में डाल सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। और वही खबर है, ओएनजीसी, आईओसी और अन्य पेट्रोलियम कंपनियां भी 1.2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में इससे मदद मिलेगी। तो आप इस तरह से दोस्तों कंपनी के फ्यूचर प्लान को देख करके ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और खबर है, देश में मेटल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अडानी समूह गुजरात में बना रहा 1.2 अरब डॉलर का कॉपर प्लांट भी। जी हाँ, ये देश का सबसे बड़ा कॉपर प्लांट खोलने जा रहा अडानी ग्रुप। 10 लाख टन इसका प्रोडक्शन होगा और इससे ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही भारत का कॉपर आयात भी कम होगा। तो ये भी अडानी कंपनी का एक अच्छा प्लान है वाकई में। और वहीं एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की रिपोर्ट भी देख लीजिए आप। जनवरी में अब तक 19,800 करोड़ रुपए विदेशी लोगों ने भारतीय शेयर बाजार में निवेश किया है। ये विदेशी पोर्टफोलियो का आंकड़ा है। यानी देखिए आप, दुनिया के दूसरे लोग भी इंडियन मार्केट पर कितना भरोसा जता रहे धीरे धीरे, क्योंकि उनको पता है कि भारत अभी डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए। और वहीं देखिए, सड़क परिवहन मंत्रालय ने भी 13,813 किलोमीटर लंबे हाईवे बनाने का लक्ष्य रखा है। अगर ये कामयाब हुआ लक्ष्य तो एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा भारत के नाम पर। सरकार का प्लान है कि 2 लेन से कम के राजमार्ग खत्म किए जाएंगे और देश भर में पिछले कुछ सालों के आंकड़े भी आप देख सकते हैं कि कितनी सड़कों का निर्माण हुआ। और अभी मंत्रालय की तरफ से जो लक्ष्य रखा गया साल 2027-28 तक 2 लेन हाईवे को खत्म करके सभी 4 लेन और 6 लेन हाईवे बनाए जाएंगे। और खबर आ रही कि एक सप्ताह में रिलायंस कंपनी की
वैल्यूएशन 1.38 लाख करोड़ बढ़ी। टॉप 10 में से 8 कंपनियों का कंबाइंड मार्केट कैप 2.9 लाख करोड़ रुपए बढ़ा। आईटीसी सबसे बड़ी लूजर साबित हुई। ये मार्केट का वीकली अपडेट है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, ओला S1X इलेक्ट्रिक स्कूटर 4 kWh बैटरी पैक के साथ लॉन्च हुआ। ये एक नया मॉडल लॉन्च किया ओला ने। फुल चार्ज में 190 किलोमीटर की रेंज का दावा, 8 साल की वारंटी के साथ, कीमत 1,10,000 रुपए। चलिए अगली खबर देखिए, केरल सरकार ने आशा वर्करों को बड़ा तोहफा दिया। 26,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ चुका है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की तरफ से राज्य की 26,000 से भी ज्यादा आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी करने की घोषणा कर दी है। और मंत्री ने ये भी कहा कि केंद्र आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन के रूप में भी 2,000 रुपए की राशि देता है, उसका अलग से फायदा मिलेगा। सिक्किम राज्य से भी अच्छी खबर आ रही। चुनावी आहट के बीच मुख्यमंत्री ने बड़ा सियासी फैसला लिया। नियमित होंगे सरकारी कर्मचारी, लगभग 300 परिवारों को घर भी मिलेंगे। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग का कहना कि 4 साल से ज्यादा समय से सेवाएं दे रहे सरकारी कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगी और साथ ही सरकार ने गरीब परिवारों को घर देने की भी घोषणा की है। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी आज सबसे बड़ा बजट जारी करेगी। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोलर एनर्जी, धार्मिक पर्यटन, कृषि, उद्योग और MSME पर बजट का फोकस रहेगा। केंद्र सरकार का बजट तो जारी हो चुका, लेकिन अब अलग अलग राज्य सरकारें भी अपना स्टेट बजट जारी करेगी। तो देखते हैं यूपी की योगी सरकार द्वारा आज बजट में क्या क्या बड़े अनाउंसमेंट किए जाते हैं। मैं आपको हाईलाइट्स बता दूंगा दिन में। और बजट से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक और शानदार फैसला लिया। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों को मिली 272 करोड़ रुपए की ग्रांट राशि भी। स्कूलों में जरूरत के लिए इस राशि से कुछ खरीद सकेंगे और स्कूलों का डेवलपमेंट किया जाएगा, है ना। और टेक्नोलॉजी से अपडेट आ रहा दोस्तों, व्हाट्सएप ला रहा नया कॉलिंग फीचर। फेवरेट कॉन्टेक्ट को आप तुरंत कॉल कर पाएंगे, मतलब आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट में फेवरेट कॉन्टेक्ट का एक अलग से सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा आपको व्हाट्सएप के जल्दी नए अपडेट में। अच्छा, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी हुई। श्रीनगर की सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। जम्मू श्रीनगर हाईवे भी बंद पड़ा है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी बारिश का अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। पहाड़ी राज्यों में देखिए लगातार बर्फबारी जारी है। उत्तराखंड में भी बर्फबारी हो रही है। देहरादून में ओले गिरे। हिमाचल में भी भारी बर्फबारी का अलर्ट है। रोहतांग से मनाली तक जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। लगभग 500 सड़कें बंद पड़ी है। यूपी वासियों के लिए भी मौसम विभाग की चेतावनी है। 52 जिलों में बारिश का आज अलर्ट है। तेज हवा के साथ ओले भी गिरेंगे, तो सावधान रहिएगा। लखनऊ कानपुर में 1 घंटे से तेज बारिश हो रही है। 6 फरवरी तक ऐसा ही मौसम रहेगा। बर्फीली हवाओं ने गलन सर्दी भी बढ़ाई। झारखंड में भी आज बादल छाए रहेंगे। 6 फरवरी को बारिश की संभावना। राज्य के उत्तर पश्चिम जिलों में ठंड जारी है। स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वैसे मौसम की बात हो ही रही तो एक अच्छी खबर बता दूं किसान भाई लोगों के लिए भी। हरियाणा सरकार का कहना है कि अभी जो बेमौसम बारिश और ओले गिरने की वजह से जो किसानों की फसलों को नुकसान हुआ, उसके लिए जल्द ही सरकार मुआवजा देगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में दोस्तों। देखिए आप, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी इस बार मतलब इस साल चुनाव होने वाले हैं, जैसे भारत में लोकसभा चुनाव होंगे तो। और पाकिस्तान में इस बार चुनाव में तालिबान का एक आदमी मौलाना डीजल भी कैंडिडेट के रूप में सामने आ चुका है। 2002 में ये PM बनने से चुका था। इनके पिता कहते थे कि शुक्र है भारत तोड़ने का पाप मुझ पर नहीं लगा। ये मौलाना ने 36 सालों में 8 चुनाव लड़े और 5 जीते भी हैं। हो सकता है पड़ोसी देश पाकिस्तान में इस साल सरकार बदल जाए। और अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए भी अच्छी खबर है। देखिए, न्यूयॉर्क में प्रवासियों को हर महीने मिलेगा $1,000 का क्रेडिट कार्ड भी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिप्टो करेंसी और साइबर हमलों को एक नई चुनौती बताया। वो बोले कि न्याय वितरण प्रणाली को लचीला और अनुकूल बनाने की जरूरत है। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की MPC की अगली मीटिंग कल 6 फरवरी को होगी। रेपो रेट दर यथास्थिति रहने की संभावना है। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार का बड़ा फैसला देखिए। अब ग्रामीण ही करेंगे पेयजल योजनाओं का संचालन। रख रखाव नियमावली 2024 को पुष्कर सिंह धामी सरकार ने मंजूरी दे दी है। और इसके बाद ग्रामीण इलाकों में पानी जल जीवन मिशन को और बढ़ावा मिलेगा। खबर है, इंडिया स्टोन मार्ट महाकुंभ का शुभारंभ हुआ। राजस्थान में 2,981 करोड़ रुपए के व्यापारिक
प्रस्ताव पर लगी मुहर। चलिए अगला अपडेट है, कल 6 फरवरी को डिजिटल मीडिया बिजनेस के भविष्य पर मंथन होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई दिग्गज इसमें हिस्सा लेंगे। डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन का DNPA कॉन्क्लेव और अवार्ड 2024 6 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। भूकंप पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों, मेघालय राज्य में भूकंप के झटके लगे। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.5 रही। गनीमत रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ। और वहीं झारखंड की नई सरकार का आज फ्लोर टेस्ट भी होगा। हैदराबाद से रांची लौट रहे हैं JMM और कांग्रेस विधायक। झारखंड में जो अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हट करके नए CM बने चंपई सोरेन, आज उनको बहुमत साबित करना होगा अगर मुख्यमंत्री बने रहना तो। दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर आ रही, दिल्ली की सड़कें वर्ल्ड क्लास बनाई जाएगी। केजरीवाल सरकार के मंत्री आतिशी ने नए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है और इस नई परियोजना के तहत दिल्ली की सड़कों के नेटवर्क को और बेहतर किया जाएगा। खबर है, बिल गेट्स को पछाड़कर दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स बने मार्क जकरबर्ग। एक झटके में 28 अरब डॉलर की संपत्ति बढ़ गई इनकी। वहीं भारत की इकोनॉमी पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, अगले 6-7 साल तक 6.7% की रफ्तार से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। क्रिसिल की एक नई रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश वाराणसी में रुद्राक्ष में मनाई गई राम दीपावली। 2000 दर्शकों ने उतारी आरती। 3 घंटे में रामायण की अनूठी प्रस्तुति भी हुई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले कि अब राज्य में हर महीने के अंतिम 2 दिन लगेगी राजस्व लोक अदालतें, जिनमें लोगों के राजस्व से संबंधित लंबित मामलों का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि प्रदेश में पहली बार तहसील और उप तहसील स्तर पर राजस्व लोक अदालतें आयोजित की जा रही और अब ये हर महीने 2 दिन लगेगी, अंतिम तारीख को। हिमाचल सरकार के कुछ और फैसले हैं, देख लीजिए आप। CM सुक्खू बोले दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र पर पहले चरण में खर्च किए जाएंगे 225 करोड़ रुपए, राज्य में दूध उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए। और वहीं देखिए, हिमाचल के अब अंदौरा स्टेशन से 1074 राम भक्त अयोध्या होंगे रवाना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ट्रेन को सुबह 6 बजे अब अंदौरा रेलवे स्टेशन से हरी झंडी देंगे। इन लोगों ने 1500 रुपए अदा किए हैं। और खेल समाचार पर बड़ी खबर है, भारत ने पाकिस्तान को डेविस कप में 4-0 से हराया। दूसरे दिन भामरी और मायनेनी ने मेंस डबल्स में जीता मुकाबला, पुनाचा सिंगल्स में जीते। क्रिकेट समाचार पर भी खबर है, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारत मजबूत है। गिल के शतक से 399 रन का टारगेट रखा, अंग्रेजों को पहला झटका भी दिया। और खबर देखिए दोस्तों, झारखंड की ही तरह बिहार में भी 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होगा। बहुमत साबित करेंगे नीतीश कुमार। हैदराबाद पहुंचे कांग्रेस विधायक। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 3 पुलों का उद्घाटन भी किया। ऑनलाइन माध्यम से ये पुलों का उद्घाटन किया 297 करोड़ रुपए की लागत से। ये कौन कौन से पुल कहां बनाए गए हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में बना दुनिया का इकलौता ओम आकार का मंदिर। ये मंदिर की तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंदिर ओम आकार में बना हुआ है। जब इसको ड्रोन व्यू से देखते हैं ना, ये एक शिव मंदिर है जो ओम के आकार में बना हुआ है। इस मंदिर की और क्या क्या खासियत है, ये खास बातें भी आप देख सकते हैं। 28 साल में बनकर तैयार हुआ। आधा किलोमीटर में 4 मंजिला इमारतें फैली हुई हैं। 1008 प्रतिमाएं भी इस मंदिर में लगी हुई हैं। अगर आप भी राजस्थान में रहते हैं तो जरूर घूमने जाइएगा कभी मौका मिले तो। ये मंदिर राजस्थान के जाडन जो कि पाली जिला में यहाँ स्थित है। चलिए खबर है, छत्तीसगढ़ में 20 साल बाद वित्त मंत्री पेश करेंगे बजट। विधानसभा सत्र आज से शुरू होने जा रहा। स्पीकर बोले कि डिजिटलाइज होगी कार्यवाही, अब ई विधान पर मिलेगी जानकारी। आज से बजट सत्र शुरू होने जा रहा छत्तीसगढ़ का, जो कि 1 मार्च तक चलेगा और 9 फरवरी को सरकार बजट पेश करेगी। बड़ी खबर है, बिहार में सक्षमता परीक्षा के खिलाफ टीचर्स हाईकोर्ट जाएंगे। 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को ये टेस्ट देना अनिवार्य होगा। कल ही बिहार की नीतीश सरकार ने जो आदेश निकाला था, नौकरी बचाने के लिए एक बार फिर से पास होना जरूरी होगा, तो अब शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि वो सरकार के इस प्लान के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाएंगे। इस योजना में पास होने वाले टीचर एक्सक्लूसिव टीचर कहलाएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हरियाणा के फरीदाबाद में किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से भारत बंद का ऐलान किया है। वो बोले कि 113 दिन से धरना दे रहे किसानों के समर्थन में पहुंचे और कहा कि 16 तारीख को कोई काम नहीं होगा। 16 फरवरी को किसान भारत बंद का ऐलान किए हैं। खबर है, हरियाणा पानीपत पहुंचे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बोले कि फूंक लगाने वालों की ठठरी गठरी बांधेंगे।
भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। वैसे ये ठट्टरी शब्द बागेश्वर सरकार का फेवरेट शब्द है। चलिए अगली खबर देखिए आप। हाईटेक होगा रेल ट्रैफिक, 2662 करोड़ से दिल्ली मुंबई लाइन की ट्रेनों की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाई जाएगी। केंद्र सरकार के अंतरिम बजट के बाद अब सरकार ने रेलवे डेवलपमेंट पर काम करना भी शुरू कर दिया है। जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। कुछ एजुकेशनल अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में एक और बम्पर भर्ती का ऐलान हुआ। असिस्टेंट अकाउंटेंट एवं ऑडिटर के 1828 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ। आवेदन 20 फरवरी से कर पाएंगे आप यूपी SSSC के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए। और खबर है हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट विभाग में 2000 पदों पर भर्ती निकली हुई है। हालांकि इसमें लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शर्तें होंगी। 20 फरवरी तक ग्राउंड टेस्ट पूरा करना भी जरूरी होगा। वहीं देखिए मध्य प्रदेश के बोर्ड एग्जाम आज से शुरू होने जा रहे हैं और इस बार कंट्रोल रूम से होगी परीक्षा की निगरानी। केंद्र पर कलेक्टर प्रतिनिधि ही कर सकेंगे मोबाइल फोन का उपयोग, बाकी किसी को भी मोबाइल की इजाजत नहीं होगी। और बड़ी खबर देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब रूस में सैनिकों की पत्नियों ने प्रदर्शन किया। यूक्रेन में जंग लड़ रहे पतियों की वापसी की मांग कर रही हैं पत्नियां। हिरासत में लिए गए 20 लोग। खबर है उत्तर प्रदेश मऊ में 6 फरवरी को लगेगा कृषि मेला। तिलहन की खेती के लिए किसानों को जागरूक भी किया जाएगा। और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज 5 फरवरी का कुंडली राशिफल कहता है वृष राशि के लोग अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ें। सिंह राशि के लोगों को मेहनत का फल जरूर मिलेगा। कन्या राशि के लोगों को नए अवसर मिलेंगे। कुंभ और तुला राशि के लोग अपनी क्षमता के अनुसार काम कर पाएंगे। ओके, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश की